ये एक प्रयोग है, यार से भरा हुआ है और सब आचरणों से भरा हुआ है, और ये व्यासदेव ने हमें भगवान श्री कृष्ण के रूप में ये भागवतम हमें पूरे दे दी है। फिर और क्या गलत चीजें देखी युधिष्ठिर महाराज ने? लोग चीटिंग बहुत करने लगे थे, मित्रों में भी बहुत चीटिंग, आपस में घनिष्ठ मित्रों में भी चीटिंग करने लगे थे, और परिवार में भी माता पिता पुत्रों सगे संबंधियों भाइयों सब में आपस में वहमन झगड़ा ये सब बहुत ज्यादा होने लग गया था। उससे नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा कॉमन लोगों में भी ये होने लग गया। तो ये कलयुग के लक्षण है जो हम देख सकते हैं। आज हमारे सामने भी ये चीजें बहुत उपस्थित होती है, बहुत कॉमन है सब घरों में। हम देखते हैं पति पत्नी झगड़ते हैं, और व्यापार में लोग झगड़ते हैं, लोग एक दूसरे को चीटिंग करने में ही लगे रहते हैं। ये तो कहते हैं कि जीव यानी कि हम सबके 4 दोष हैं। उन 4 दोषों में सबसे प्रमुख दोष है ये चीटिंग करना, धोखा देना दूसरे को। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी एक अननेचुरल इच्छा है कि इस भौतिक जगत पे हम राज करें, इसीलिए हम इस जगत में आए हैं आध्यात्मिक जगत से। तो हम राज करना चाहते हैं अगर हम यहाँ पे, तो दूसरे को तो धोखा देना ही पड़ेगा। हमारी इच्छा रहती है किसी येन केन प्रकार कैसे भी दूसरे को धोखा देके हम अपना लाभ कर लें। लेकिन धोखा दे के प्राप्त की गई सफलता, इसका क्या परिणाम होता है? व्यक्ति को संतोष नहीं रहता है उससे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जैसा कि भागवत में पहले बताया गया है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये इसका सोल्यूशन है, भगवान की भक्ति ही इसका सोल्यूशन है। तभी ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये जो धोखा देने की प्रवृत्ति है, ये हमारे हृदय से जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि यही हमारी जो सामान्य स्थिति है, हमारी जो संवैधानिक स्थिति है, वो यही है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हम अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे तभी हम समझ सकते हैं, तभी हम जो है ये डिफेक्ट अपना दूर कर सकते हैं। फिर हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे हिपोक्रेसी को? ढोंगी। दो बात करना बोल सकते हैं कई लोग नॉर्मल भाषा में, कि भाई हाँ, कहना कुछ करना कुछ। भाई आप कहते तो कुछ है, आचरण कुछ और है। तो ये इस तरह की बात है। तो डुप्लिसिटी मतलब यूं दिखावा करना कि मैं तो बहुत अच्छे, मेरे में गुण हैं बहुत, मैं तो चरित्रवान हूँ, मेरे बहुत आदर्श ऊंचे हैं, बट एक्चुअली जो आप आचरण करते हो वो ऐसा नहीं है। आचरण में आप लोगों को धोखा देते हो। तो ये अच्छा, आप देखें, ये अब ये लेडी बैठी है, इसको अच्छा साज श्रृंगार करके, पूरा अच्छा मेकअप करके, पूरे गहने लगते करके ये जा रही है सादा जीवन उच्च विचार पे लेक्चर देने। ठीक है, तो इसको कहते हैं, एग्जाम्पल है, माता अन्यथा ना ले खाली, पर ये एग्जाम्पल है कि ऐसा मतलब इतना सज धज के, इतना मेकअप करके जा रही है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पे लेक्चर देने। इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं। ये है अधिकारीगण बाबूगण है। अब आगे फाइलें भी ढेर पड़े हैं, लोग काम के लिए खड़े हैं, पर आप जो है, हमने तो प्रैक्टिकली देखा हुआ है सचिवालय एक्सेट्रा में जाके कि भी काम मतलब मैच चलते रहते हैं, वो वही करते रहते हैं। मतलब दे आर लीस्ट, उनको मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है कि काम रखा है नहीं रखा है। नेतागण हमारे हैं, ये साफ सफाई की कई बातें करते हैं, पर खाली फोटो सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है कि फोटोग्राफर ढंग का खड़ा होना चाहिए, तो हमारा फोटो ढंग का हो जाए। तो बातें बड़ी बड़ी, पर आचरण ऐसा कि भी हमारी वाहवाही हो, हमको सफाई, इस तरह की बात है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ये समझना कि भी कई तरीके से हम ऑनेस्ट नहीं हो सकते, मेरे में कई दोष हो सकते हैं, और मेरे में कई अनडिजायरेबल क्वालिटीज हो सकती हैं। मतलब मेरे में भी दोष हो सकता है, ये मानना, कई लोग मानते ही नहीं मेरे में दोष हो सकता है, और ये मानना कि मैं अकेले इस चीज को ठीक नहीं कर सकता, मैं भगवान की कृपा, वैष्णव कृपा
चाहिए ही चाहिए इस चीज को ठीक करने की। कोई सोचे मैं अपने आप से ही कोई बुक्स पढ़ के कोई ऐसे करके अपने आप को ठीक कर सकूं, नहीं। जब तक भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता। और उन जो कृपा आ रही है शास्त्रों के रूप में, भक्तों के रूप में, सेवा के रूप में, और उसको एक्सेप्ट करना और सत्यता से रहने की कोशिश करना, प्रबल ये एक्सेप्ट करना कि मुझे चेंज होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये हिपोक्रेसी से, दो बात करने के नेचर से ऊपर उठ सकते हैं। भक्तों के साथ रहना जो सत्यवादी हैं, और भक्तों के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन रखना, ये सबसे बड़ी चीज है। फिर और क्या देखा युधिष्ठिर महाराज ने कि लोग वही अगेन ज्यादा लोभी हो गए हैं, बहुत दम्भी हो गए हैं, बहुत ज्यादा उनमें गुस्सा आ गया है। तो महाराज युधिष्ठिर ने ये सब देख के जो उनके और छोटे भाई थे उनसे बात करी। उन्होंने कहा भीमसेन को कि अर्जुन को मैंने द्वारका भेजा था वहां पे मित्रों से और भगवान कृष्ण से मिलने के लिए और उनके आगे की योजना क्या है ये समझने के लिए, पर वो जब से गए हैं 7 महीने हो गए और अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है। तो पिछले चैप्टर में देवऋषि नारद ने इंडिकेट किया था, संकेत दिया था कि भगवान अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। तो क्या ये वो समय आ गया है? तो भगवान की जो ये जो तिरोभाव की लीला है, इसको अंतर्धान होने की लीला है, इसको कहते हैं मौसल लीला। ये जो ये शिकारी है इसके माध्यम से ये हुई थी। तो भगवान दिव्य हैं, तो उनकी जो आविर्भाव है, उनका जो अंतर्धान होना है, उनकी गतिविधियां हैं, वो सभी दिव्य हैं। तो वो भौतिक जो हमारा परिप्रेक्ष्य है उससे परे हैं। उनको समझने के लिए आध्यात्मिक इंटेलिजेंस चाहिए। भगवान की सारी लीलाओं में से सबसे मुश्किल लीला ये वाली लीला है, लगभग समझ लीजिए, जो मौसल लीला उनकी अंतर्धान लीला है, और यही सबसे ज्यादा लोगों को भ्रमित करती है। तो इनको कैसे समझना चाहिए? जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान जैसा कि 10वें अध्याय में भी भगवद गीता में बताया गया है, केवल भक्ति और प्रेम के द्वारा वो हमें प्रकट हो सकती है। तो अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो ही भगवान की लीलाएं समझ में आ सकती हैं। अन्यथा ये लीलाएं ऐसी हैं कि कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जाए और पद से भ्रष्ट हो जाए। तो लोग मतलब संदेह करते हैं कि अगर मृत्यु हुई तो ये भगवान कैसे हैं? तो जैसा मैंने कहा, जो भगवान का जो अंतर्धान होने का जो ये जो प्रसंग है, जो मौसल लीला है, भगवान की सभी लीलाओं में सबसे ज्यादा ये मुश्किल लीला है। तो भगवान की सभी लीलाएं देखने में सामान्य पुरुष जैसी लगती हैं कि भगवान जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, लास्ट में मृत्यु हो रही है, वो किसी सगे संबंधी हैं उनके। तो फर्क क्या है? तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे एक ड्रामा है, ड्रामे में कोई ना एक्टर काम कर रहा है, एक्टर जो है वहाँ पूरा एक ड्रामा चल रहा है, पूरी स्टोरी चल रही है, ड्रामा के एंड में जो एक्टर है उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो लेकिन जो पर्दे के पीछे तो एक्टर जीवित है। तो वैसे भगवान की भी लीला है। भगवान ये पूरी एक लीला है, ये पूरा एक जो एक्ट है, पूरी स्टोरी उन्होंने क्रिएट की है, पर पर्दे के पीछे वो जैसे हैं वैसे ही हैं, उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं आता। तो कृष्ण के जो लीलाएं हैं सूर्य के समान है। सूर्य सुबह उदय होता है, शाम को अस्त होता है। जब अस्त होता है इसका मतलब ये नहीं सूर्य नहीं है, वो हमारी दृष्टि का दोष है कि हम सूर्य को नहीं देख पाते। तो भगवान जब शरीर को छोड़ के गए तो यहाँ पे क्या छोड़ के गए? वो अपना विराट रूप जो है इस भौतिक जगत में छोड़ के गए। अपना जो आध्यात्मिक स्वयं रूप है उसमें तो वो चले गए। तो ये अगर भगवान दिव्य हैं तो उनका भौतिक स्वरूप कैसे हो सकता है? तो ये भी भगवान की लीला है कि वही जो अभक्त लोगों को भ्रमित करने के लिए। इसलिए भगवान की लीलाओं को समझने के लिए एक आध्यात्मिक गाइडेंस
की आवश्यकता होती है। तो भगवान से ही सब अच्छी चीज गुण आते हैं, चाहे समृद्धि हो, चाहे अच्छी संतानें हो, और चाहे शासन हो, शत्रु पे दमन हो, ये सब भगवान की कृपा से ही आते हैं। तो भगवान के जाने से देखो कितने ये दुविधाएं, कितने संकट यहाँ पे आ गए हैं जो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। क्या हो रहा है, मेरा बायां अंग जो है ये फड़क रहे हैं, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, मेरे हृदय की जो धड़कनें हैं वो तेज हो रही हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि चाहे साइंस कितनी भी एडवांस कर गई हो, कि मृत्यु तो होती है यहाँ पर, चाहे इसलिए सब चीज जो है भगवान की सैंक्शन से ही होती है। तो इसलिए हमेशा भगवान के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ रहना मतलब अपनी जो नगण्य स्थिति है उसको समझना और भगवान की इंस्ट्रक्शंस का पालन करना। फिर वो कहते हैं कि देखो क्या हो रहा है, कैसे ये सियार जो है ये रो रहा है और कुत्ते जो हैं भौंक रहे हैं, कैसे ये गाय और गधे हैं ये मेरे पास घूम रहे हैं और घोड़े रो रहे हैं। ये सारे अपशकुन उनको दिखे। उल्लू चिल्ला रहे हैं और कौवे भी चिल्ला रहे हैं। इस तरह के सब जगह धुआं भरा हुआ है और जो धरती है, जो पहाड़ है वो पूरी तरह हिल रहे हैं, और कैसे जो बिना बादलों के ही गर्जना हो रही है और बिजली कड़क रही है। तो ये कैसे हो रहा है, इतनी जोर से हवा बह रही है और इतनी धूल आंधी चल रही है, अंधेरा हो रहा है और ये सब चीजें हो रही है। सूर्य का प्रकाश मध्यम हो रहा है और तारे ऐसा लग रहा है कि अपने आप में लड़ रहे हैं। जीवात्माएं जो लोग हैं वो रो रहे हैं। नदियां अशांत हैं, सरोवर अशांत हैं और घी डालने पे भी आग नहीं जल रही है। ये कैसा अजीब टाइम, घी डालने पे तो आग जलती है, घी डालने पे आग नहीं जल रही है। क्या होने वाला है? जो बछड़े हैं वो अपनी माताओं गायों का दूध नहीं पी रहे हैं और गाय दूध दे भी नहीं रही है। गाय खड़ी हैं, रो रही हैं, ठीक है। और जो बैल हैं वो चर नहीं रहे हैं। उनको अगर चारागाह में घास में छोड़ दिया जाए तो घास ही नहीं खा रहे वो। कैसा टाइम आ गया है ये। मंदिरों में जो विग्रह हैं वो लग रहा है कि रो रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है? सारे जो नगर इत्यादि हैं वो सुंदर नहीं है, सारी सुंदरता खत्म हो गई है। कि ये किस तरह की आपदा हम पे आ पड़ी है। तो बहुत लगता है बहुत बड़ा दुख आ गया है, बहुत बड़ी संसार से सारी समृद्धि चली गई है। भगवान के सही चरण थे तो ये धरती बहुत भाग्यशाली थी। ऐसा लगता है इन सबको देख के कि वो चीज चली गई है, भगवान का अंतर्धान हो गया है। अब मैं एक सेकंड पार्ट चालू करूंगा इसका। मतलब स्क्रीन दिख रही है मेरी अब? यस प्रभु जी दिख रही है। तो फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं कि भाई
एक सेकंड दीजिएगा माता जी। जी प्रभु जी। ठीक है। तो इसके बाद जब इसके बाद आगे हम चलें तो अर्जुन जो है द्वारका से वापस आ जाते हैं और राजा के चरणों में नमन करते हैं। और राजा महाराज युधिष्ठिर देखते हैं कि अर्जुन बहुत निराश थे, उनका सिर झुका हुआ था और आंसू उनके बह रहे थे, उनका मुख एकदम पीला हुआ। और नारद मुनि की बात को याद करके मित्रों के मध्य में ही उन्होंने पूछा, उन्होंने वहां उनकी कुशलक्षेम पूछी, वहां पे सब कैसे हैं, सब ठीक तो है ना, और सारी बहनें सारी हमारी बुआएं सब ठीक हैं क्या। अलग अलग लोगों सबके बारे में पूछा, सेनापति इत्यादि वो सब कैसे हैं, जामवती पुत्र साम शब इत्यादि कैसे हैं, भगवान कृष्ण बलराम सब सुरक्षित तो है ना, ये सब उन्होंने पूछा। सारे कुल की कुशलक्षेम पूछी उन्होंने। उसके बाद प्रभा जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान जो है इस जगत में दो रूप में रहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये हमने पहले पढ़ा होगा। तो यदु डायनेस्टी को, यदु जो वंश है उसको वो क्षीर सागर से कंपेयर करते हैं, भगवान श्री बलराम तो अनंत है ही, और जो द्वारका के जो वासी हैं उनको वैकुंठ वासियों से कंपेयर करते हैं। तो ये पूरा जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है ये हमने देखा भी होगा कि सबसे नीचे भगवान अनंत शेष हैं, गर्भोदक ओशन है, उसके ऊपर सारे लोग हैं, उनके ऊपर ये जो गर्भोदक ओशन है, ये जो कारण ओशन है, और उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ लोक है। युधिष्ठिर महाराज कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि भगवान के चरणों की सेवा करके जो सब चरणों में सबसे अच्छी है, तो वो जो द्वारका की रानियां थी, जिनमें सबसे प्रमुख सत्यभामा थी, उन्होंने भगवान को देवताओं पे विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। हम देखते भगवान जो है जाके पारिजात जो वृक्ष है वो स्वर्ग से लाए थे अपनी रानियों के लिए। तो भगवान जो है जो भी रोल प्ले करते हैं परफेक्टली प्ले करते हैं, वो पति भी थे, तो परफेक्ट पति ने मांगा कि मुझे पारिजात वृक्ष चाहिए, पुष्प चाहिए, तो उसको वो लेके आए। तो हमारे पतन का कारण ये है कि हम भगवान की जगह खुद को एंजॉय करना चाहते हैं। भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सब लोगों के स्वामी हैं, उनके क्रिएटर हैं और उनके भोक्ता हैं।
तो प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं क्योंकि भगवान सब चीजों के स्वामी हैं। बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि जो द्वारका की रानियां थी वो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड से कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकती थी। तो भगवान के संरक्षण के कारण सारा यदुवंश जो है पूर्ण तरह भय रहित था। तो भगवान के दास होते हैं वो भय से रहित होते हैं और जो बेस्ट चीज जो दुनिया में होती है वो एंजॉय करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है सब तरह के जो सुख हैं, सुविधाएं, वो युद्ध अपने जो यदुवंश को उन्होंने दे रखी थी। और अच्छा, यदुवंश ने सारी जो सुविधाएं भगवान को दे रखी थी और बदले में भगवान ने उनको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रखा था। तो हमारी जो स्थिति है, भगवद गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, ना हम जन्म लेते हैं जहाँ ना हमारी मृत्यु होती है। तो हमें भय क्यों होता है? क्योंकि हम ये चीज भूल गए हैं। भय क्यों लगता है? हानि की वजह से भय लगता है। ठीक है, तो हम अपनी स्थिति भूल गए हैं तो इसलिए हमें भय लगता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर स्वप्न में हम टाइगर देखें तो उसका इफेक्ट होता है, हमें डर लगता है स्वप्न में। लेकिन अगर हम जाग जाएं तो ना तो टाइगर रहेगा, ना शेर रहेगा, ना उसका कोई भय रहेगा। तो यदुवंश के जो लोग थे वो भगवान की सेवा के प्रति पूरी तरह जागृत थे, इसलिए ऐसा कोई बाघ का भय जो है, किसी भी काल का, समय का, उनको कोई भय नहीं था। अगर वास्तव में भी कोई शेर या बाघ होता तो भी भगवान उनकी सेवा के लिए वहां उपस्थित थे, उनकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित थे। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि भाई तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना, तुम्हारे शरीर की कांति की कम दिख रही है मेरे को, क्या तुमने किसी का तिरस्कार किया है? क्या किसी को निग्लेक्ट किया है तुमने द्वारका में रह के? किसी से तुमने कटु वचन बोले हैं या किसी ने तुमको थ्रेटन किया है? या तुम किसी ने दान मांगा हो, तुम दान ना दे पाए हो? किसी को तुमने वचन दिया हो, वचन पूरा नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारी ऐसी हाल हो रखी है? क्यों ऐसा आ रखा है? कोई व्यक्ति अगर दान मांगता है तो अगर किसी के पास धन है तो उसका कर्तव्य है कि देश काल पात्र के अनुसार उस व्यक्ति को दान दे, नहीं तो ये अधर्म है। अगर आपकी कैपेसिटी है तो प्रभुपाद जी कहते हैं दान देना आवश्यक है। तुम हमेशा, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अर्जुन को, तुम हमेशा जीवात्मा की रक्षा करते हो, जैसे जो ब्राह्मण, बच्चे, गाय, स्त्री और जो रोगी व्यक्ति हैं, क्या किसी ने तुमसे शरण मांगी और तुम नहीं दे पाए? तो अर्जुन क्षत्रिय थे, उनकी क्षत्रायते इति क्षत्रिय, तो रक्षा करना उनका धर्म है। तो अगर किसी ने रक्षा मांगी तुमसे तो तुम रक्षा नहीं कर पाए, ऐसा हुआ है क्या? या किसी गलत आचरण वाली स्त्री के साथ तुमने संग किया है, या एक मतलब एक डिजर्विंग जो वुमन है, एक अच्छी लेडी है, उसके साथ तुमने प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया है, या तुमसे कोई कमजोर व्यक्ति ने तुम्हें हरा दिया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो पहले जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो उच्च कुल के लोग हैं, उनका विवाह जो वैश्य शूद्र कम्युनिटी में अलाउड नहीं था। तो अगर ऐसा होता था तो उसको गलत माना जाता था। पर कलयुग में ये सब चीजें अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि कलयुग में कोई संस्कार ही नहीं है। तो उच्च कुल, नीच कुल, ऐसा कोई ज्यादा भेद नहीं है। तो इन पॉइंट्स का एप्लीकेशन, इन बिंदुओं का एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संग जो है स्वाभाविक है, लेकिन ये भी शास्त्रों के नियम के अनुसार होना चाहिए, ताकि जो वर्ण संकर है इस जगत में नहीं बढ़े और जगत की स्थिति जो है अवांछित बच्चे ना हो और इस जगत की स्थिति खराब ना हो। और पूछते हैं कि भी तुमने जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनका ध्यान तो मतलब कहीं उनके ध्यान रखने में तुम्हें चूक नहीं हुई है, और या फिर तुमने आपस में अकेले ही भोजन करा हो, सबको साथ में लेके नहीं किया हो, कोई गलती करी हो तुमने। तो ये आइडियल जो है तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि वृद्धों की देखभाल करनी चाहिए
और बालकों की देखभाल करनी चाहिए, साथ में भोजन करना चाहिए परिवारजनों को। ठीक है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो गृहस्थ रूप में हम इस सब लोग इसको देख सकते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो गृहस्थ लोग हैं इनकी नियत कर्म है, खासकर वृद्धजनों और बच्चों के मामले में, तो अगर वहां पे गलती होती है तो इसे क्षमा नहीं किया जा सकता, या फिर भगवान कृष्ण का अंतर्धान हो गया है, ये बताओ, इसके अलावा तो कोई कारण नहीं हो सकता कि तुम इतना दुखी हो रहे हो। तो ये समरी है, यहाँ पे ये पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि भाई केवल भगवान के चरण कमलों में ही हमको अभय मिल सकता है, अगर हम उससे हट जाते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। गृहस्थों का जो दायित्व है कि दान दे, परिवारजनों का जो ध्यान है वो रखे, और भगवान और भगवान के भक्तों के साथ संबंध बनाए रखें। तो अब ये जो है प्रेजेंटेशन पूरा हुआ, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें आप लोग बुक से देख के इसका आंसर दे सकते हैं। तो स्क्रीन दिख रही है माता जी क्वेश्चन आंसर की? प्रभु जी अभी आई नहीं है। हाँ, आ गई। हाँ, तो पहला प्रश्न है जो श्लोक 2 से 5 और 12 से 20, तो क्या अशुभ घटनाएं महाराज युधिष्ठिर को दिखी? कोई बताना चाहेगा कुछ थोड़ी बहुत? हैंड रेस कर दीजिए, जो भी आंसर देना चाहते हैं हैंड रेस करके आंसर दे सकते हैं। नीलम मोदी माता जी का आया है, बोलिए माता जी। अनम्यूट करिए नीलम माता जी और आंसर दीजिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, वो जो जैसे कलयुग का आगमन हुआ, और आगमन हुआ ऐसा युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था, और उन्होंने वो श्लोक नंबर 10 से 21 में अपशुकन उनको जो ऐसा लग रहा था कि ऐसे अपशुकन हुए हैं, वो श्लोक नंबर 10 से 21 में बताए गए हैं। तो उनको अपशुकन जैसे हुआ कि कबूतर जो है वो मृत्यु के दूत जैसा लग रहा था, फिर घुवड़ और जो कौवे हैं वो ऐसे मतलब येलिंग कर रहे थे, और जैसे कि सबको शांत करना चाहते थे, वो उनकी ही आवाज बहुत आती थी। फिर उनको जो गाय और ऐसे जो एनिमल्स थे वो उनके लेफ्ट साइड से वो निकल रहे थे, और जो डोंकी जैसे एनिमल्स है वो उनके चारों ओर घूम फिर रहे थे। फिर वो हॉर्सेस है वो बहुत ही क्राइंग कर रहे थे। फिर पूरा पूरा स्काई वो ऐसे स्मोकी लग रहा था, और जो माउंटेन्स है वो माउंटेन्स हिलते डुलते नजर आ रहे थे। फिर वो बिन बादल आवाजें आ रही थी, और बिन बादल वो बिजली कड़क रही थी। फिर वहां पे मतलब उनको ऐसा लगा कि जैसे कि पवन बहुत ही जोर से चल रहा है, और सब जगह बहुत ही शांत हो रहा है, और सूर्य के जो रेज है वो बहुत डिम पड़ रहे हैं, और जो स्टार्स है वो एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। और जो जो जीव है जो यहाँ पे रह रहे हैं वो एकदम से सिकुड़ गए थे, और जो रिवर्स है वो मतलब पॉन्ड्स है वो सब एकदम से शांत हो गए थे, और घी डालने पर भी
वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रहा था। ऐसे-ऐसे उन लोगों को मतलब युधिष्ठिर महाराज को ऐसे-ऐसे अपशकुन मिलने लगे। फिर उसमें उन्होंने वो भी देखा कि जो गाय के बच्चे हैं, वो बछड़े हैं, वो मतलब माता का दूध नहीं पी रहे हैं और गैया भी दूध दे ही नहीं रही है और जो ऑक्स है वो मतलब खा नहीं रहे हैं, सुन-मुन खड़े हैं। ऐसे-ऐसे अपशकुन उनको दिखाई दिए। फिर वो मंदिरों में जो अर्च विग्रह होता है, उसमें भी किसी को मूड नहीं है। सब ऐसे लग रहा है कि बस बिल्कुल शून्य अवकाश हो गया है और जैसे वो लोग एकदम से आनंद से अर्च विग्रह कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी-ऐसी आफतें आ रही है, ऐसा-ऐसा युधिष्ठिर महाराज को दिख रहा है। मैंने सही बोला? हरे कृष्ण प्रभु जी। परफेक्ट, परफेक्ट माता जी, एकदम फुल परफेक्ट। बहुत बढ़िया आंसर नीलम मोदी माता जी। जी, हरे कृष्ण। अगला प्रश्न है, अर्जुन को द्वारका क्यों भेजा गया था? 6 से 8वें जो श्लोक है इसमें देख के बताया जा सकता है इसका उत्तर। अर्जुन को द्वारका क्यों भेजा गया था? कोई और आंसर दीजिए अभी। दक्षा माता जी आप दीजिए इसका आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अर्जुन को द्वारका भेजा गया था अपने मित्रों से मिलने के लिए और श्री जो कृष्ण भगवान है उनके कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है, सही बात है। बिल्कुल करेक्ट। 9वां श्लोक में से बताइए कि प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं कि भगवान की अनुमति होनी चाहिए सफलता के लिए। 9वें श्लोक में से श्लोक या उसके तात्पर्य में, दोनों से किसी में हो सकता है। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं? आपको बुक में से इसका आंसर देखना पड़ेगा। 9वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया है। नीलम मोदी माता जी बताइए। रेखा सिंह माता जी बताएंगे। सॉरी नीलम मोदी माता जी, अब रेखा सिंह माता जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी रेखा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कई पूर्ण अंश हैं और जबकि उनका सभी रूप समान और शक्तिमान है, किंतु फिर भी वो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। और श्री मद् भागवत में भगवान ने इस प्रकार का कथन बताए हैं कि इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए है कि हे भारत, जब जब भी और जहाँ जहाँ भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ भक्तजनों के उद्धार कर। 9वें श्लोक में से बताना है। 9th नंबर का 9th में श्लोक। से बताना। सॉरी हाँ आप 9th श्लोक में हाँ। इसमें एक उदाहरण का एक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने कि कैसे सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। उसका उदाहरण है परपट के अंदर। रीना माता जी आप करिए। ये उदाहरण दिया है कि जैसे एक डॉक्टर होता है तो वो कभी भगवान की अगर मर्जी के बिना वो सही कर सकता तो वो अपने उपचार से किसी भी रोगी को ठीक कर सकता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर इलाज भी करता है लेकिन साधारण रोगी या कोई भी पैसा रोगी भी हो तब भी वो ठीक नहीं होता और कई बार बिना उपचार के भी रोगी ठीक हो जाते हैं। तो ये भगवान ने मतलब भगवान की मर्जी से ही होता है कि कोई को स्वास्थ्य मिलना है या नहीं मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रीना माता जी। तो अब 11वें श्लोक में से बताना है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष है, पुरुष की आंखें, उसके हाथ और जंघाएं सब कांप रहे हों तो क्या समझना चाहिए? हाँ रेखा माता जी आंसर दीजिए। हरे कृष्णा। अगर ऐसा कुछ होता है कि बायां भाग, जांग, भुजाएं और आंखें बारंबार फड़क रही हो तो और भय से हृदय घबरा रहा है, ये सब अनिष्ट घटना का सूचक करने वाला है। परफेक्ट। अब फिर 29वें श्लोक में से बताइए कि भगवान बलराम को भक्तों का रक्षक क्यों कहा गया है?
29वें श्लोक में जाइए। प्रभु जी, लोग कोई आंसर नहीं देंगे, सारे आंसर माता जी देते रहेंगे। कोई प्रभु जी किताब लेके नहीं बैठे हैं या पीडीएफ नहीं खोला है। 29 नंबर के श्लोक में से बताना है। बलराम जी को भगवान का रक्षक, बलराम जी को भक्तों का रक्षक क्यों कहा गया है? अजय गोयल प्रभु जी आंसर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, विष्णु तत्व है इसलिए उनको रक्षक कहा गया है, इसलिए वो ही इज अ पार्ट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। नहीं, ये नहीं है, थोड़ा और पढ़िए इसको, लास्ट में पढ़िए, लास्ट के 5-7 लाइनों में है। जिन्होंने जगाई और मदही नामक 2 अध्यम को उद्धार करके उनको किया था, इसलिए कहा जाता है ऐसा। या भगवान की कृपा अवतार हैं। जी जी, लगभग समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से ही पतित आत्माओं का उद्धार होता है। जी, अजय गोयल प्रभु जी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वें श्लोक में से है, भगवान कृष्ण के परिवार में द्वारका में कितने लोग थे? दीपिका गोयल माता जी सबसे पहले हैंड रेज, बोलिए माता जी। दीपिका गोयल माता जी। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र यथा सुषेण, चारुदेशन, जामवंती पुत्र साम तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत वहां पे रह रहे थे द्वारका में। कितने सदस्य थे परिवार में टोटल? परपट में लिखा हुआ है। मुझे ये हिंदी पढ़नी नहीं आती। किन स्नेहलता माता जी आप बताइए, परपट में हिंदी में काउंटिंग लिखी हुई है। हरे कृष्णा माता जी। जी, श्री भगवान के परिवार में 16,10,800 सदस्य बिल्कुल थे। करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर माता जी। तो 34वें श्लोक में से बताइए कि 2 आवश्यकताएं हैं समाज में समृद्धि के लिए। समझ नहीं आई। समाज में समृद्धि आने के लिए 2 क्या आवश्यकताएं जरूरी है? 34वें श्लोक में से बताना है, समाज में समृद्धि आने के लिए 2 आवश्यकताएं क्या जरूरी हैं। हैंड रेज करिए। 34 नंबर श्लोक देखना है आपको इसके लिए। 34वें नंबर के श्लोक में परपट में लिखा है कि क्या 2 चीजें जरूरी हैं समाज की प्रॉस्पेरिटी होने के लिए, मानव समाज की उन्नति के लिए 2 चीजें कौन सी जरूरी हैं? वसुंधरा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ माता जी। गौ संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मणों गुणों के अनुशीलता के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति में से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्व गुणों का विकास है, जिसमें सत्यनिष्ठा, समान इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वाग्मय में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वसुंधरा माता जी आपका, एकदम सही जगह से आंसर। 38वें श्लोक में जी प्रभु जी। 38वें श्लोक में से कि भी हम क्या सामान्य जो शिक्षा ले सकते हैं, जो यदु वंश की जो वहां पे सभागृह था द्वारका में, उसके बारे में पढ़ के 38वें श्लोक में से। इससे बोलिएगा। सुधर्मा जो सभा थी उसके बारे में पढ़ के हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? इसके परपट में लिखा है, 38वें श्लोक के परपट में से आपको देखना है। सुधर्मा सभागृह के बारे में कुछ मेंशन किया गया है परपट में।
क्या शिक्षा हमको मिलती है भगवान का जो सभागृह था द्वारका में सुधर्मा, उससे। परपट पढ़िए, आपको पता चल जाएगा 40 नंबर श्लोक का। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बताइए, 38 नंबर श्लोक का। स्वर्ग लोक, 40। हाँ जी बोलिए। स्वर्ग लोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन महिमंडल के किसी भी राज्य हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते, चाहे कोई राज्य भौतिक रूप से कितना ही समृद्ध क्यों ना हो। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे, तब इस स्वर्गिक सभागार को यदुवंशियों ने छीनकर इसे द्वारका में लाकर स्थापित किया था। ऐसा बल प्रयोग कर सकते हैं शब्दों में। हरे कृष्णा। हाँ, तो यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मांड के सुलभ सारे सुख साधन जुटा दिए थे, जिनके बदले में भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिनसे निर्भय थे। तो हम भगवान की सेवा करें तो भगवान बदले में हमें रक्षा करेंगे, हमें अभय प्रदान करेंगे। सही है। तो फिर अब 40 से 43वें श्लोक में देखना है कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या गेस किया कि भी अर्जुन इतना दुखी क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। रक्षा माता जी ने, माधुरी माता जी आप बताइए, आप काफी बार हैंड रेज कर चुके हैं। माधुरी गंधर्विका माता जी, इस बार हैंड रेज नहीं। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी ने नहीं किया है, तो रक्षा माता जी आप बताइए, फिर आपका सबसे पहले हैंड रेज हुआ था, बोले। युधिष्ठिर जी ने उनसे पूछा कि उन अर्जुन ने ये किया कि अगर आपने किसी को अपमानजनक शब्द बोले हो, किसी को धमकाया हो, या किसी ने आपसे दान की उम्मीद की हो लेकिन आप उसको याचक को दान ना दे पाए हो, या किसी को आपने कोई वचन दिया है वो नहीं निभा पाए हो, किसी ब्राह्मण, बालक, गाय, स्त्री या रोगी की रक्षा नहीं कर पाए हो, किसी ने आपसे शरण मांगी हो उसको शरण नहीं दे पाए हो, या किसी दुष्ट चरित्र स्त्री का आपने संग किया हो, या कोई भी अच्छी सुपात्र स्त्री है जिसको आप प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दे पाए हो, या फिर मार्ग में कोई ऐसे व्यक्ति द्वारा पराजित हो गए हो जो निकृष्ट और तुम्हारे समकक्ष हो। बिल्कुल करेक्ट आंसर है माता जी आपका। लास्ट में भी एक और है 43वें में, माता जी ने वो नहीं पढ़ा। प्रभु जी, वो वृद्धों की या बालकों की चिंता नहीं की हो, या जो भोजन, जिनको भोजन की रिक्वायरमेंट है और आप उनकी भोजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए हो, या आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसकी निंदा हो। सही। तो 41वें श्लोक में से बताना है कि किस तरह के जो नागरिक है उनको विशेष सुरक्षा दी जाती है राज्य के द्वारा। राधे श्याम गुप्ता प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ब्राह्मणों, बालकों, गायों और स्त्रियों तथा रोगियों की रक्षा करनी चाहिए। यदि वो शरण मांगे तो उन्हें शरण देनी चाहिए। हरे कृष्ण। बिल्कुल करेक्ट आंसर प्रभु जी आपका। अभी 42 में से बताइए 42 में से उत्तम और अधम क्या होता है। दीपा माता जी 42 नंबर श्लोक में से उत्तम और अधम बताना है। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। माता जी, contact between man and woman known as uttama, and contact between Brahman with a Kshatriya woman, contact between Brahman with a Kshatriya woman is uttama, but contact of Kshatriya with a Brahman woman is adhama. करेक्ट आंसर। तो कर्ण को जब मारा गया तो वो एक छल था, वो एक है ना, क्या बोले क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, छल से मारा गया। तो ऐसे छल से क्यों मारा गया, कपटपूर्ण तरीके से क्यों मारा गया था कर्ण को।
नीलम मोदी माता जी बताइए। हरे कृष्णा। इस परपोट में लिखा है कि जो एक क्षत्रिय होते हैं वो उनसे उतरती मतलब जो निम्न कक्षा की शक्ति वाले होते हैं या तो फिर वो उनके समकक्ष होते हैं, तो उसके सामने वो जो पराजय पराजय मतलब पराजय लेते हैं तो वो एक धिक्कार पात्र बाबत है। लेकिन यहाँ अर्जुन भीष्मदेव से भी हार गया था और भगवान कृष्ण ने उसको भय से बचा लिया था। वय मान और शक्ति उसमें भीष्मदेव अर्जुन से बहुत ज्यादा चले थे, बट कर्ण अर्जुन के समकक्ष थे। कर्ण अर्जुन के समकक्ष थे। तो वो बात उसके लिए जब उसके साथ उसने वॉर किया मतलब लड़ते वक्त अर्जुन वो एक कंफ्यूजन में आ गया और अर्जुन को वो बात समझ में आ गई थी, इसीलिए उसने उसे कुटिल पद्धति से कर्ण को मार दिया क्योंकि वो उसके समकक्ष था और समकक्ष से मतलब हार जाना तो वो उसकी बाद में निंदा भी हो सकती है, इसलिए उसने कुटिल पद्धति से उसको मार दिया। मैंने सही बोला? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, तात्पर्य में बिल्कुल यही सही बात है। आचार्य लोग जो वैष्णव गण हैं ये और भी बातें बताते हैं कि कर्ण को इस तरह से क्यों मारा गया। उसको इसलिए एक संस्कृत में एक शब्द आता है शठो शाठ्यम, शठ के साथ शठता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान ये पाठ देना चाहते थे कि कर्ण को वैसे भी मारा जा सकता था, पर हम ये पाठ हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं है। तो कर्ण एक दुष्ट, एक राक्षस था, उसने अपने जीवन में बहुत दुष्ट कार्य किए थे। तो ये शिक्षा देने के लिए कि दुष्ट के साथ दुष्टता का, शठ के साथ शठता का व्यवहार करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये शिक्षा देने के लिए उसको ऐसे मरवाया गया। जी, वो श्लोक है शठम प्रति शाठ्यम। हाँ बराबर, तो जैसे के साथ तैसा। हाँ बिल्कुल, जब हम ये लोग भूल गए आगे चल के, और समझिए इसीलिए हमारे भारतवर्ष पे इतने आक्रमण हुए, इतने साल हम गुलाम रहे कि हम ये चीज भूल गए। कोई हमारे साथ गलत करता था तो हम केवल शांति का पाठ पढ़ के रह जाते थे, जैसे को तैसा, दुष्ट के साथ दुष्ट को दुष्टता की भाषा में जवाब नहीं दिया जाता था। जी, तो ये पाठ हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा। लास्ट के किस तरह के जो नियत कर्म है गृहस्थ के लिए वो अक्षम्य है अगर उसको वो निग्लेक्ट करे। कोई प्रभु जी इसका आंसर देंगे? लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी है ये। निग्लेक्ट ऑफ विच प्रिस्क्राइब ड्यूटी। सुषमा माता जी, आपने अभी तक आंसर नहीं दिया, बताइए। हरे कृष्णा जी माता जी। उन्होंने कहा कि वृद्धों और बालकों की परवाह नहीं की हो तुमने, या तुम्हारे साथ भोजन करने के जो योग्य थे उन्हें छोड़कर अकेले में तुमने भोजन किया हो। अगर ऐसा किया है तो ये सारे अक्षम्य अपराध हैं, निंदनीय अपराध हैं। हरे कृष्णा। सही है, गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों और बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। तो परिवार में वृद्ध और बच्चे हैं, अगर उनकी अवहेलना होती है तो खासकर वो अक्षम्य है। ठीक है माता जी, तो समय पूरा हुआ और हमारा क्लास भी पूरा हुई, अब आज्ञा दीजिए। आप सबका बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा सेशन था आज का। क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत ही अच्छे थे, पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज क्या मतलब बैठ जाएगा अब दिमाग में। जो चीजें हमने एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर से सीखी हम भूलने वाले नहीं है। प्रभु जी, अगर आपके पास 7-8 मिनट और हैं तो हम आपके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे कि आप गृहस्थ में रहते हुए स्पेशली कैसे भक्ति करते हैं, मतलब टाइम बैलेंस आप कैसे करते हैं। आप बिजनेस भी मैनेज कर रहे हैं, बच्चे भी मैनेज कर रहे हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सब कुछ करते हुए कैसे आपकी भक्ति का मैनेजमेंट हो पाता है? मैं तो माता जी देखिए, मैं शेड्यूल बता सकता हूँ अपना, इस तरह से मैं करता हूँ। मैं नॉर्मली मतलब 4-4:15 के बीच में मैं उठता हूँ। ठीक है, फिर रेडी होके फिर सुबह ही चैंटिंग, फिर थोड़ी जो अर्च विग्रह की सेवा और गायों की सेवा होती है सुबह, और फिर मतलब फिर थोड़ा सा योग प्राणायाम करके बाय 8:30 आई एम इन ऑफिस। ठीक है, उसके बाद पूरा दिन काम है, मैं करीब
7, 7:30, 7, सवा 7 बजे घर पे आता हूँ और फिर उसके बाद खा के फिर बच्चों को थोड़ा भागवत पढ़ाते हैं, वाइफ को थोड़ा भागवत पढ़ाते हैं और थोड़ी बहुत जो सेवा दी होती है मंदिर की तरफ से या भक्तों की तरफ से उसको हम लोग करते हैं। साथ ही साथ थोड़ा बहुत बस हाँ सीखते रहने का इस तरीके से प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है सारा कार्यक्रम। कोई और प्रभु जी से कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? क्विकली एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। अजय गोयल प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने ना अभी परपट में एक चीज बताई थी कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ आता है तो आपको दान देना चाहिए, तो हाँ। दान देना चाहिए। लेकिन हमने कई बार कई लोगों से मतलब हमारे कई गुरुओं से सुना है कि भाई हर किसी को दान नहीं देना चाहिए, मतलब कि आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसको दान नहीं दें, आप बैलेंस करके देख के भाई इसको दान देना है या नहीं देना। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज नहीं हो गई दोनों चीजें? इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं देश काल पात्र के अनुसार मेंशन किया है दान पात्र देना। ये भगवद गीता में भी बताया गया दान के 3 टाइप जो हैं, सतोगुणी रजोगुणी नहीं, तो वो पात्र है कि नहीं है। जी प्रभु जी ने मेंशन किया था भक्तों को ब्राह्मणों को दान दिया जाए। करेक्ट माता जी। तो वो देश काल पात्र का विचार तो रखना ही पड़ेगा। आप कुपात्र को देंगे तो वो तमोगुणी दान है। सुषमा माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। जैसा कि अभी प्रश्न में बताया गया था कि आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी बोले। हाँ, जैसा कि भगवान ने बताया है कि षट के साथ षट व्यवहार किया जाना चाहिए, दुष्ट के साथ दुष्टता की जा सकती है, पर अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो समाज की व्यवस्था नहीं बिगड़ जाएगी? हाँ माता जी, एक स्तर तक क्षमा किया जा सकता है, ठीक है। तो हर चीज का फिक्स आंसर नहीं है इस चीज का, लेकिन ये सिद्धांत याद रखना चाहिए कि जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि इंग्लिश में कि जो स्ट्रेट ट्रीज हैं उनको सबसे पहले कट किया जाता है। अगर व्यक्ति रूटेड है, उसने बहुत कुटिल तरीके से भक्तों की मान किया है, उनकी हानि की है, तो उसके साथ दुष्टता का व्यवहार किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उस व्यक्ति के साथ में। सामान्यतः व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, ठीक है। जब सीमा कोई लांघ जाता है तो उसके बाद उसको उसी भाषा में जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी, ये सीमा कौन निश्चित करेगा? क्या धर्म ये सीमा निश्चित कर रहा है? आज हमारे यहाँ समाज में भगवान वहां पे तो भगवान स्वयं थे, अभी शास्त्र हैं, भक्त हैं, तो उनसे हम कंसल्ट करके वो चीज डिसाइड कर सकते हैं। वो जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो आपकी स्थिति को समझते हैं। आज जो समाज में हो रहा है प्रभु जी, मुझे लगता है कि प्रेम से तो किसी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, पर अगर आप लगातार जैसे को तैसे का व्यवहार करेंगे तो समाज में बहुत उथल पुथल मच जाएगी। हर व्यक्ति झगड़ालू हो जाएगा, हर व्यक्ति बदला लेने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि हम प्रेम से तो समझा सकते हैं, और अगर हम इस तरह से झगड़े करेंगे तो समाज में सारी अव्यवस्था बिगड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही माता जी, पहले प्रयास तो यही करना चाहिए, समझाने के तरीके साम दाम दंड भेद, ठीक है। तो बाकी प्रेम से लालच देके सब तरीके से समझाना चाहिए। दंड तो सबसे लास्ट की चीज है, कि बाकी सब चीजें फेल हो जाए लास्ट में, तो वो लास्ट चीज है कि सब चीज फेल हो गई, लास्ट में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो एकदम लास्ट का ऑप्शन है वो। तो दंड का ऑप्शन सबसे लास्ट में ही आता है जी। बाकी सब फेल हो जाए तो, और व्यक्ति बिल्कुल नहीं सुधर रहा है। और थैंक यू। हरे कृष्ण। अजय प्रभु जी, आपका और कोई लास्ट क्वेश्चन बस लेते हैं हम लोग, सेशन वाइंड अप करते हैं। प्रश्न है प्रभु जी आपका, हैंड रेज है अजय प्रभु जी, क्या पुराना ही हैंड रेज है? हरे कृष्णा, शायद ये पुराना ही हैंड रेज है। तो हम लोग प्रभु जी का थैंक्स करेंगे
अपने बिजी शेड्यूल में से प्रभु जी ने हमारे लिए इतना समय निकाला, और मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि प्रभु जी आए हमारे सेशन में, इंस्पायर करें लोगों को, क्योंकि डिवोटी एसोसिएशन से ही हम इंस्पायर हो जाते हैं, चाहे हमें कुछ फिलॉसफी याद रहे ना रहे, डिवोटीज याद रह जाते हैं हमें, जो आगे मोटिवेट करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे हम लोग यूजुअली सेशन एंड करते हैं, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और प्रभु जी का थैंक्स करेंगे हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। एक बार फिर से अभिनंदन निमाय प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू प्रभु जी।